शहजादे ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद फरमा और मुझे इस जंगल और इस जजीरे से आज़ाद कर दे। मुझे शहजादी महरविश से मिला दे। अचानक शहजादे को आवाज़ आती है कि जैसे दो इंसान आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजादे ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ न पाया और काफ़ी ध्यान लगाने के बाद क्या मालूम हुआ कि जिस पेड़ के पास शहजादा बैठा हुआ था, आवाज़ें उसी पेड़ के ऊपर से आ रही थी, जो असल में दो पंछी थे। ये देखकर शहजादा बोले कि मैंने जो इस जजीरे के बारे में सुना था वो खुदा की कसम बिल्कुल सच है। इस जजीरे पे बोलने वाले पक्षी सच में मौजूद हैं। शहजादा चुपचाप बैठकर उन दो पक्षियों की तरफ ध्यान देकर कहने लगे कि ज़रा मैं भी देखूं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। उन दो पक्षियों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे से जुदा होकर बड़े दिनों के बाद एक दूसरे को मिले थे। उनमें से जो नर पक्षी था वो मादा से बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे इस जजीरे पे दो इंसान आए। यहाँ पहुँचने के बाद उनमें से एक इंसान वो है जो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दूसरा जो था वो एक लकड़ी से बना हुआ घोड़ा लेकर अपने वतन गया था, लेकिन गलती से उसने घोड़े को उसके बाग में एक धागे से बांध लिया और वो घोड़ा उड़कर गायब हो गया, क्योंकि उस घोड़े के साथ शर्त थी कि उसे हरगिज बांधना नहीं है। और इस तरह से ये एक दूसरे से जुदा हो गए। शहजादा चुपचाप ये सब पेड़ के नीचे सुन रहा था। उन दोनों में से जो मादा पंछी था उसने पूछा कि मुझे बताए कि ये इंसान अब इस जजीरे से कैसे निकलकर उस बिछड़े हुए इंसान से मिलेगा। वो पंछी बोला, अगरचे इस जजीरे से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जजीरे की इस छोटी वाली पहाड़ी के पीछे एक टूटी हुई नाव पड़ी है। अगर ये जाकर उसको जोड़कर ठीक कर दे तो इस बड़े समंदर को पार करके उस बिछड़े हुए इंसान के पास पहुंच सकता है। शहजादे ने ये सब सुनकर हाथ ऊपर करके कहा कि मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इन पंछियों के जरिए मुझे यहाँ से निकलने की तदबीर पहुँचाई। और उठकर जजीरे की उस छोटी पहाड़ी की जानिब आगे बढ़े। उस पहाड़ी को पार करते ही शहजादे को वो टूटी हुई पुरानी नाव दिखी और शहजादे ने उसको ठीक करना शुरू किया और महज 3 दिनों के अंदर नाव पानी पे चलने के काबिल हो गई और शहजादा उस नाव को पानी में ले जाकर उसमें बैठ गया। और कई दिन चलने के बाद उसे सल्तनत गुलिस्तान की ज़मीन दिख गई। और जब शहजादा सल्तनत गुलिस्तान की तरफ आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे जवान मर्दों की बड़ी भीड़ लगी हुई है और हर कोई सज धज कर खूबसूरत पोशाक पहने हुए भीड़ में खड़ा हुआ है। ये देखकर शहजादे को ताज्जुब हुआ और उसने एक शख्स से पूछा कि यहाँ शहर में आज इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वो शख्स बोला कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज सल्तनत गुलिस्तान के बादशाह जनाब शाहनूर को उनकी बेटी शहजादी महरविश के लिए एक दूल्हे का इंतखाब करना है और ये भीड़ उसी वजह से इकट्ठा हुई है। यहाँ भीड़ में लगे हुए सारे लोग शहजादी महरविश को पाने का ख्वाब लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये सुनकर शहजादा दिलाराम चौंक गया और उस भीड़ में आगे बढ़े। शहजादे का हाल उस जजीरे पे ऐसा हो गया था कि वो एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था और हर कोई भीड़ में उसे पीछे धकेल रहा था। शहजादा उस भीड़ के आखिर में मायूस होकर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह अपने पालतू शेर के साथ उस भीड़ की तरफ आ गया और बादशाह ने अपने शेर को आगे बढ़ने का इशारा किया और शेर एक एक मर्द के आगे से गुजरा। हर कोई चाहता था कि शेर उसी के पास रुककर सर झुकाए, लेकिन शेर आगे बढ़ता गया और सारे लोगों के आगे से गुजरने के बाद बादशाह का शेर भीड़ के आखिर में शहजादा दिलाराम के पास पहुंचा और शेर दिलाराम के अजीब रूप को देखकर डर गया और उसके सामने गुर्राकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और अपना सर शहजादे के सामने झुका दिया।
बादशाह ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए इस जंगली इंसान का इंतखाब कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बादशाह को अपना कौल पूरा करना पड़ा। जब शहजादे को बादशाह महल के अंदर ले गया तो शहजादी गुलनाज एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन वो शहजादे को पहचान न पाई। जब उसे पता चला कि इसी इंसान के साथ उनकी शादी होने वाली है तो वो बड़ी अफसरदा होकर अंदर ही अंदर रोने लगी। बादशाह ने एक नाई को बुलवाकर शहजादे के बाल और दाढ़ी कटवाई और थोड़ी ही देर में शहजादे के चेहरे की चमक नुमदार हो गई और शहजादी महरविश गुलनाज शहजादे को देखकर उन्हें पहचान गई और खुशी से झूम उठी। और अगले ही दिन दोनों का निकाह करके सारे शहर में चरागाह किया गया और हर तरफ खुशियां मनाई गई। अगले दिन बादशाह शाहनूर ने अपना मुकुट हटाकर शहजादे को पहनाया और कहा कि सल्तनत गुलिस्तान की बादशाहत का जिम्मा अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। गुलिस्तान की बादशाहत का ओहदा संभालते ही शहजादे ने अपने सिपाही लेकर मंगोलों के एक खुफिया किले पर हमला किया, जहाँ उन्होंने सल्तनत गुलिस्तान के बहुत सारे कैदी जिंदान में डाले हुए थे और सारे कैदियों को छुड़ा कर ले आया। उनमें से एक कैदी का नाम सादान था। अगले दिन शहजादा दिलाराम सादान और शहजादी महरविश को लेकर जंगल के बीच उस बूढ़ी औरत की झोंपड़ी पर चले गए और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो अपने बेटे सादान को देखकर उन्हें गले लगाकर इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और शहजादे के साथ साथ शहजादी महरविश को गले लगाकर उन्हें खूब दुआएं दी। शहजादे ने शहजादी गुलनाज से कहा, ये वही औरत है जिसकी वजह से मुझे तुम मिल गई। उस बूढ़ी औरत ने शहजादे का शुक्रिया अदा करके कहा कि तुमने वाकई अपना वादा पूरा किया शहजादे। कुछ दिन गुजरने के बाद शहजादा दिलाराम ने शहजादी गुलनाज से कहा कि मुझे तुम मिल गई, अब जिंदगी में कोई और ख्वाहिश नहीं, तुम्हारा चेहरा ही काफ़ी है अब मेरी ज़िंदगी की रोशनी के लिए। लेकिन मेरी जान से अजीज़ शहजादी, बस एक आखिरी काम रह गया है जो मुझे ज़रूर करना होगा। वो ये कि एक शख्स है जो मेरी वजह से कैद में होगा। अब मैं वो आखिरी काम भी पूरा करता हूँ। अगले दिन शहजादे ने शाहनूर को कहा कि मैं शहजादी को लेकर सैर के लिए अपनी सल्तनत बहारिस्तान जा रहा हूँ। और शाहनूर ने उनके साथ बहुत सारे घोड़े और सिपाही लाकर रवानगी के लिए तैयार कर लिए। और कुछ दिन के बाद जब सल्तनत बहारिस्तान पहुंचे तो सल्तनत के बादशाह ने अपना कासिद भेजकर शहजादे को पैगाम भेजा कि अगर हमारी सल्तनत में सैर की गरज से आए हैं तो हमारी दावत कबूल करके कल हमारे महल तशरीफ लाए। शहजादे ने दावत कबूल कर ली और रात को बैठकर जब बातें कर रहे थे तो शहजादे ने बादशाह से पूछा कि आपकी कितनी औलाद है। बादशाह बोले कि एक ही औलाद था, लेकिन कई सालों से उसकी कोई खबर नहीं। शहजादा बोले कि वो दिखने में कैसे थे, उनकी कोई खास निशानी। बादशाह बोला कि उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है ए बादशाही गुलिस्तान, और उनकी गर्दन के पीछे एक बड़ा तिल था। शहजादे ने अपनी गर्दन झुकाई और बोला कि ऐसा जैसे मेरी गर्दन पर है। बादशाह को ये देखकर ताजुब हुआ और कहा कि हाँ बिल्कुल। शहजादा बोले कि कहीं वो मैं ही तो नहीं। बादशाह बोला नहीं, मेरा बेटा किसी और सल्तनत का बादशाह कैसे हो सकता है। शहजादा बोला कि अब्बाजान, मैं आपका बेटा दिलाराम हूँ। और उन्हें अपने गले से लगाकर दोनों खूब रोए धोए। और बादशाह ने कारीगर हशाम को शहजादे की दरख्वास्त पे आज़ाद कर दिया और खूब एजाज़ात और दौलत से नवाजा। शहजादा और शहजादी की खुशी में कई दिन तक शहर में चरागाह किया गया और शहर में कई दिन तक खुशियों का माहौल रहा। शहजादा दिलाराम ने अपने साथ लाए हुए सारे सिपाहियों को वापस गुलिस्तान भेजकर शाहनूर को पैगाम भेजा कि अब वो शहजादी के साथ अपनी बाकी उम्र सल्तनत बहारिस्तान में ही गुजारेंगे। बादशाह ने अपना सारा राजपाट शहजादा दिलाराम को सौंपा और शहजादी महरविश सल्तनत बहारिस्तान की मलिका बन गई। और यूं अल्लाह ने सबकी मुरादें पूरी की और सब खुशी से रहने लगे।
दोस्तों, आपको शहज़ादी महरविश की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी चैनल वो कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कहानियाँ अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।